नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरों को फटाफट अंदाज में। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माथुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। माथुर ने कहा कि अशोक गहलोत कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, तो पायलट कुर्सी हड़पना चाहते हैं। कांग्रेस के सत्ता संघर्ष की कीमत प्रदेश के किसान, मजदूर, युवाओं को चुकानी पड़ रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, हालात से बेकाबू होते दिख रहे हैं। प्रदेश के शासन से बहुत परेशान है। इस कुर्सी के झगड़े में एक कुर्सी चिपकना चाहता है, एक कुर्सी हड़पना चाहता है। उस चक्कर में जो डेवलपमेंट के काम है वो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। अलग अलग 2 बार साल में कैंप लग गए हैं, अलग अलग मीटिंगें होने लग गई है। इसलिए जनता इस कुशासन से पूरी त्रस्त है और जनता चाहती है कितना जल्दी चुनाव आवे और जल्दी जल्दी हम इस सरकार को बदले। ये सब जनता की भावना है। तो वहीं तबादलों की मांग को लेकर के तृतीय श्रेणी शिक्षक दूसरे दिन भी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर और अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे शिक्षकों की तबीयत लगातार अब बिगड़ रही है। बावजूद इसके शिक्षक धरने पर डटे हुए हैं और तबादलों पर से बैन हटवाने की मांग पर अड़े हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का यह कहना है कि सरकार सभी विभागों में तबादले तो कर रही है, सिर्फ तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले अटके हुए हैं, जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की जमीन को बेचने, मजदूरों के बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार एक मंच पर साथ नजर आए। जिला मुख्यालय के साहू नगर सीमेंट फैक्ट्री में आयोजित जनसभा में दोनों ने मजदूरों को उनकी हर समस्या में साथ खड़े होने का भरोसा दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने अब तक मजदूरों का बकाया भुगतान नहीं किया है। फैक्ट्री का दरअसल में मजदूर 87 से फैक्ट्री बंद है और 87 से अब तक का जो भुगतान है मजदूरों का वो करीबन 133 करोड़ रुपए बनता है, वो भुगतान किया जाए, ये हमारी मांग है। जैसलमेर में इस बार दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार दीपावली पर 22 से 24 अक्टूबर को हस्तशिल्प का हाट बाजार लगेगा, जिसमें हाथों से बनी हुई चीजों की 12 दुकानें सजेंगी। इसके साथ ही लोक कलाकार भी सैलानियों का लोक गीतों के साथ मनोरंजन करेंगे। जिला कलेक्टर ने इस बात को लेकर जानकारी दी, बताया कि जैसलमेर आने वाले देसी विदेशी सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए सोनार फोर्ट स्थित अखेप्रोल के अंदर हाट बाजार लगाया जाएगा। तो अपने यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं और आर्टिजन्स हैं या काम करने वाले कामगार लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स को एक शोकेस देने के लिए, एक डिस्प्ले विंडो देने के लिए भी और सेल आउट करने के लिए भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन विभाग, नगर परिषद और यूआईटी उसमें तो सह संयोजक है, उसमें ओवरऑल मॉनिटरिंग है हमारी, तो बाकी सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं। इसमें 12 दुकानें होंगी, उन 12 दुकानों की हम लॉटरी निकालेंगे कि वो 10 बाय 10 की जो दुकानें हैं उनको हम इस प्रकार से लोगों को दें जो होम मेड प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए हुए प्रोडक्ट्स और होम मेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम बाहर लाएं। तो वहीं बाड़मेर जिले के धोरीबंदा थाना इलाके के मेघवालों की बस्ती गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जहां जन्म के बाद जिंदा नवजात शिशु को सड़क के किनारे पर कोई फेंक करके चला गया। बृहस्पतिवार तड़के जब यहां से गुजरने लोगों को की नजर इस पर पड़ी, इन्होंने बस्ती के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंच करके नवजात बच्चे को कब्जे में लिया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से इसे तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते बाड़मेर रेफर किया गया। फिलहाल अब इस नवजात की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। बच्चा 8:35 पर कॉल आया था कि फ्लावरिश बच्चा मिला है। हमने उसको एग्जामिन किया। बच्चा ठंड की वजह से और मिट्टी लगी हुई थी और ठंड की वजह से बच्चे का टेम्परेचर बहुत डाउन था। हमने उसको रिवार्म किया, प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको अभी स्टेबल कंडीशन में बाड़मेर रेफर किया है। मेघवालों की बस्ती अन्याड़ी के स्कूल के पास एक नवजात शिशु पड़ा है रोड पर, तो इतला पर हमें गया, वहाँ जाकर देखा गया तो उसकी नाड़ और प्लेसेंटा
वो सारे रुके हुए थे। ठंड की वजह से बच्चा बिल्कुल सीरियस था, उसको लेकर के CSC हॉस्पिटल लेकर आए। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। अभयारण्य क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में निर्माण निषेध होने के बावजूद भी यहां पर रसूखदार भूमाफिया धड़ल्ले से होटलों का निर्माण कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रसूखदारों पर हाथ डालने के प्रशासन के अधिकारी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कुछ समय पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्माण को प्रशासन ने रुकवाया भी था, लेकिन अब यहां पर प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध निर्माण जारी है। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश जारी हुए थे उसमें कुंभलगढ़ या किसी भी सेंचुरी के हिसाब से माने तो 1 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई भी प्रकरण हमारे नॉलेज में आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, जो फॉरेस्ट एक्ट है उनके अंदर में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अभी हमारा कोई प्रकरण ऐसा नॉलेज में नहीं है और कोई भी ऐसा प्रकरण आता है तो उस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। तो वहीं दिवाली नजदीक आने के साथ ही इससे जुड़े कारोबारियों और हस्तशिल्पियों के लिए उम्मीद है कि इस बार अच्छी बिक्री होगी। उनको उम्मीद है इस बात की कि कोरोना के चलते पिछले 2 बार से काली हुई उनकी दिवाली इस बार उनके जीवन में खुशियों के रंग लाएगी। बाजारों में सामान की कमी ना हो, इसके लिए कुम्हार समाज के लोग लगातार रात दिन काम करके मिट्टी के दियों का निर्माण कर रहे हैं और इन दियों को बाजार में सजा करके बेचने के लिए भी पहुंच रहे हैं। साथ ही पूजा के काम आने वाली अलग अलग चीजें भी बनाई जा रही हैं। अभी दीपावली की तैयारी चल रही है, लक्ष्मी पूजन के लिए सामान तैयार हो रहा है। बड़े दीपक, धूपदानी, कलश, अगरबत्ती स्टैंड, बड़े छोटे दीपक। अच्छा, यहाँ पे अपना बनते हैं जो भी लक्ष्मी पूजा के उपयोग में आता है ना, सब सामान बनाते हैं। कोरोना काल में तो बहुत बुरा हालत था, क्या करें वो भी देखा है। फिर अभी 2 सालों से ठीक है, चलो अच्छा माल की डिमांड भी बढ़ी है, ठीक है। इस क्या उम्मीद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा साल निकलेगा ये। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग बच्ची के साथ यौन दुराचार करने का दोषी और आजीवन सजा काट रहा आसाराम और इस पूरे मामले में जुड़े CGM कोर्ट मेट्रो विक्रम सांखला की कोर्ट में अब इसे आरोप सुनाए जाएंगे और इस दौरान आसाराम जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ करके अपनी हाजिरी देगा। मामले में आसाराम के पैरोकार और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश कर आसाराम को जमानत दिलवाने के प्रयास के मामले में अब सुनवाई होगी। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। जिला कलेक्टर की ओर से गठित की गई स्वास्थ्य विभाग की और खाद्य सुरक्षा टीम ने मंडोर मंडी स्थित रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज पर देर रात को 2 बजे तक कार्रवाई की और मिलावट के संदेश से 193 घी के 3 जब्त किए हैं। साथ ही इस फर्म से गोविंद, बाबा, सुदर्शन, डेयरी मिल्क और रिदम समेत घी के 6 अलग अलग ब्रांड, रॉयल ब्रांड और पाम ऑयल के सैंपल भी यहां से लिए गए हैं। एक कंपनी के गोदाम में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसके पश्चात वहाँ पे कई ब्रांड के घी मिले, जिसमें से करीब 6 घी तथा 1 पाम ऑयल का सैंपल लिया गया तथा इसी तरह 3 तरह के घी की जो थी गुणवत्ता के आधार पर देखते हुए प्रथम दृष्टया में उनके 193 डब्बे जब्त किए गए और उन्हें चेतावनी दी गई कि इस तरह की मिलावटखोरी ना करें। दौसा में यादगार और भव्य दिवाली मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अनेक आयोजन होंगे। सबसे सुंदर सजे बाजार को इनाम मिलेगा और इसके साथ ही बेहतरीन सजावट वाले प्रतिष्ठान घरों को भी इनामी राशि दी जाएगी। शहर के धार्मिक स्थलों को सजाने के साथ ही प्रमुख चौराहों पर वाद्य यंत्र और गायन के लिए लोक कलाकारों को स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। टॉप 3 पर रहने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। करौली की सदर थाना पुलिस ने स्मैक की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 12.5 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इसी दौरान इसने अपना नाम प्रशांत बताया। पुलिस आरोपी से मिली स्मैक को जब्त कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।
करौली जिला मुख्यालय पर हुई 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 1 की मौत और 3 के घायल होने के मामले में माली समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता और गलत दिशा से आ रहे बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं जिला कलेक्टर से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। टीएडी के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता उदयपुर के दौरे पर रहे। प्रमुख शासन सचिव गुप्ता इस दौरान सराड़ा पहुंचे, जहां पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीएडी आयुक्त राजेंद्र भट्ट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सचिव गुप्ता ने नवनिर्मित विद्यालय भवन का जायजा लिया, साथ ही कक्षा कक्ष और प्रयोगशालाओं का भी निरीक्षण किया है। प्रमुख शासन सचिव ने इस दौरान कहा कि इंटरनेट की बेहतर व्यवस्था यहां पर की जाए। बीकानेर के खाजवाला से सूरतगढ़ की ओर जा रही एक निजी बस सत्तासर के पास अनियंत्रित होकर के पलट गई। इससे इस बस में सवार आधा दर्जन सवारियों को चोटें आई। एक ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मचारी की गंभीर चोट लगी है। सभी घायलों को छतरगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त की गई बस को सड़क मार्ग से हटवाया गया। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। टोंक के बिसलपुर बांध क्षेत्र में अवैध मछली पालन के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। अवैध मछली कारोबार में काम ली जा रही 2 नावों और करीब 300 किलो मछलियों को नष्ट किया गया है। मत्स्य अधिकारी के मुताबिक बिसलपुर बांध क्षेत्र में गश्त के दौरान रावता माता बिसलपुर कॉलोनी में कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। झालावाड़ जिले के दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अभियान पर पूरी तरह से सतर्क है। इसी सिलसिले में देर शाम को झालावाड़ शहर के प्रमुख बाजारों में डीएसपी रिजवान मीणा और कोतवाली के सीआई चंद्र ज्योति के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता शहर के बड़ा बाजार, मंगलपुरा सराफा बाजार समेत सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा। ये त्योहारों के मद्देनजर जो भीड़ भाड़ इलाका है बाजार में, उसके बारे में पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि जो अननेसेसरी ट्रैफिक खड़ा हुआ है, लोग अननेसेसरी खड़े होते हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। समझाइश की जा रही है। यदि इसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। भरी रहेगी तिजोरी, पूरे साल रहेंगे खुशहाल। तरीका जानिए हमसे, धनतेरस कर देगी मालामाल। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर धनतेरस पर धन वर्षा का गुप्त मंत्र। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? राम से तुलना पर सफाई। सीएम का संदेश, स्वाद भी सम्मान भी। तबादले पर टकरार। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। देखिए मेरे साथ मारो राजस्थान आज शाम 6:56 पर। कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि कांग्रेस ने लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान की रक्षा की। मैं सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस में उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो।
निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे से भी मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शशि थरूर ने कहा कि मैंने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का देश में बने अधिकतर उपकरणों को खरीदने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, देश बहुत आगे निकल गया है क्योंकि पहले हम कबूतर छोड़ते थे और अब हम चीतों को छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम को देखने के लिए वहां लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने लिए तपस्या बताया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और इस यात्रा के जरिए उनका ये उद्देश्य पूरा हो रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार अपने निचले स्तर पर 83 रुपए तक पहुंच चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इस गिरावट को रुपए की गिरावट नहीं बल्कि डॉलर के मजबूती के तौर पर देखती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टाले जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब ऊपर वाला अपनी झाड़ चलाता है तो वे सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो वे फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। भरी रहेगी तिजोरी, पूरे साल रहेंगे खुशहाल। तरीका जानिए हमसे, धनतेरस कर देगी मालामाल। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर धनतेरस पर धन वर्षा का गुप्त मंत्र। क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? राम से तुलना पर सफाई, सीएम का संदेश, स्वाद भी सम्मान भी, तबादले पर तकरार। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। देखिए मेरे साथ मारो राजस्थान आज शाम 6:56 पर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के गांव जारगा में एक कच्चे घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। इससे घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई और सब मिल करके आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। पीड़ित और ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाई जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। चूरू की सैनिक कैंटीन के सामने शराब के ठेके के पास मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट और शराब के ठेके के सेल्समैन के बीच एक बार फिर से विवाद इतना बढ़ गया। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, जिनमें घायल मेडिकल स्टूडेंट्स को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। देखा है बच्चों को एक ही पैर पे चोट लगी है, उसका एक्सरे करवा के देखते हैं, उसके फ्रैक्चर तो नहीं है। दूसरे एक के सर पे लगी है, उसका सीटी स्कैन करने के बाद में कहा जा सकता है कि उसकी चोट नहीं है। उधर भरतपुर में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग रात्रि को शहर के दौरे पर निकले, जहां पर बिजली घर से लेकर के कुम्हेर गेट तक मंत्री सुभाष गर्ग ने पैदल दौरा किया। सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, शहर की बिजली व्यवस्था को भी देखा और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो कुछ सजेशंस हम दोनों ने डिस्कशन किए थे। उसी में जो है पहली बार MSA कॉलेज ग्राउंड पर 100 फीट का जो है बड़ा गोवर्धन जगन्नाथ महाराज का जो गोवर्धन का वो किया जाएगा, वहाँ पूजा की जाएगी। लेजर लाइटिंग शो का भी किया गया है। सारे जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वहाँ लेजर लाइटिंग शो भी होगा और एक प्रयास है और इसके माध्यम से भरतपुर की जनता को भी अपील हम करना चाहते हैं कि सफाई का कार्य केवल नगर निगम और जिला प्रशासन का ही नहीं है, स्वयं हर व्यक्ति की उसमें सहभागिता चाहिए।
वहीं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सरिस्का में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान विश्वेंद्र सिंह ने सरिस्का में युवराज मेल टाइगर ST21 के दीदार किए। तो सरिस्का के युवराज के नाम से प्रसिद्ध टाइगर ST21 की करीब 20 मिनट तक साइटिंग हुई। बाघ पर्यटन मंत्री की तरफ आता दिखाई दिया। उन्होंने गाड़ी को रिवर्स लेकर टाइगर को रास्ता दिया। तो वहीं अलवर शहर के वार्ड संख्या 31 से वार्ड 34 के लोगों की पानी की समस्या संबंधी शिकायतों को लेकर जन सुनवाई की गई। उपभोक्ता मनोमार्ग स्थित जलदाय विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने जानकारी दी कि घरों में कम पानी आने को लेकर विवेकानंद सेक्टर वार्ड संख्या 32 से शिकायत आई है, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता को निर्देशित किया गया है। 31 से 34 वार्ड तक की जन सुनवाई थी और इन 31 से 34 वार्ड की जन सुनवाई में 2 कंप्लेन आई हैं और दोनों कंप्लेंट्स के लिए हमने संबंधित जो सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता उनको सूचित दे दिया, निर्देश दे दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और UDH मंत्री शांति धारीवाल दिवाली पर कोटा को सौगात देने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को तकरीबन 700 करोड़ के 21 विकास कार्यों का CM अशोक गहलोत और UDH मंत्री शांति धारीवाल वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। लेकिन इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी नेता मदन दिलावर कोटा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। कोटा वासियों को दीपावली की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर को कोटा के यातायात, चिकित्सा संबंधी, मूलभूत सुविधाएं संबंधी, हेरिटेज के रिनोवेशन संबंधी और शहर के सौंदर्यीकरण के तथा अन्य विकास के 20 बड़े प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में कोटा को एक और बड़ी सौगात MBS हॉस्पिटल के में विकसित की जाएगी। दिवाली के त्योहार को लेकर के बाजार सजने लगे हैं। दिवाली की रोशनी का त्योहार है और बाजारों में रोशनी के उत्पादों को लेकर दुकानों पर भी खरीदारों का जमघट लगा हुआ है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।